बनारस से 30 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी, बेगम महल। कहते हैं आज से 100 साल पहले वहां एक खूबसूरत तवायफ रहा करती थी, चांद बीबी। उसकी आवाज में नशा था, चाल में आग और आंखों में मौत। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आत्मा उस हवेली में कैद हो गई। आज तक जो भी उस हवेली में गया वो या तो पागल हो गया। अर्जुन एक 28 साल का यूट्यूबर जो हॉरर कंटेंट बनाता था, अपने चैनल के लिए रियल लोकेशन पर शूट करने का जुनून रखता था। उसे किसी लोकल आदमी ने चांद बीबी की हवेली के बारे में बताया और फिर क्या था, अर्जुन ने अपने दोस्तों रीना, विवेक और गौरव के साथ वहां शूटिंग का प्लान बना लिया। ये कहानी नहीं, कंटेंट का खजाना है, अर्जुन बोला। रात के 11 बजे वो चारों हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, पर किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सर्द हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और सब ने टॉर्च निकाली। यहां किसी जमाने में नाच गाना होता था, रीना ने कहा पुराने झूमर को देखकर। तभी एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना बिस्तर था, दीवारों पर नंगी औरतों की तस्वीरें और एक टूटा हुआ हारमोनियम। गौरव बोला, लोग कहते हैं चांद बीबी अब भी रात को गाती है और मर्दों को लुभाकर उन्हें मार देती है। सब हंसे, पर तभी हारमोनियम खुद बजने लगा। रीना ने कहा, यह कोई प्रैंक है क्या? अर्जुन ने कैमरा जूम किया। तभी एक कोना काला सा चमकने लगा और वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले, आंखों में सुरमा, होठों पर लिपस्टिक और मुस्कुराहट में अजीब सनक। कौन हो तुम? अर्जुन चिल्लाया। मैं चांद हूं, तेरे जिस्म की प्यास, वो औरत फुसफुसाई। अर्जुन सम्मोहित हो गया। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई और वो उस औरत के पास चला गया। अर्जुन रुक, रीना चिल्लाई, पर अर्जुन उसके इशारों पर चलने लगा। चांद बीबी ने अर्जुन को बिस्तर पर गिरा दिया। उसकी साड़ी एक एक करके गिरने लगी। उसकी आंखों में गहराई थी और होठ बर्फ जैसे ठंडे। पर जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, उसके नाखून भालू की तरह लंबे हो गए। उसने अर्जुन के सीने में अपने नाखून गड़ा दिए। अर्जुन चीखा। उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं आई। गौरव और विवेक अंदर भागे, पर अर्जुन अब बिस्तर पर खून में लथपथ पड़ा था। ये इंसान नहीं है। रीना ने हवेली की पुरानी किताबों में एक डायरी ढूंढी। उसमें लिखा था, जिसने मेरी रूह से खेला उसे मौत की नींद सुला दिया। अब हर वो मर्द जो हवेली में आएगा मेरी प्यास बनेगा और उसकी रूह मेरी गुलाम। रीना समझ गई, चांद बीबी वासना से नहीं, बदले से जल रही थी। रीना ने प्लान बनाया। उसने खुद को चांद बीबी जैसा सजाया, उसी की तरह कपड़े पहने और चुपचाप उसी कमरे में गई। चांद बीबी आई, मुस्कुराई, अब तू भी? पर रीना ने जलती हुई अगरबत्ती चांद बीबी के चेहरे पर फेंकी। वो चिल्लाई, उसकी त्वचा जलने लगी। विवेक और गौरव ने साथ दिया। पूरे कमरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। चांद बीबी जलते हुए चीखी, मैं लौटूंगी, हर मर्द की हवस में जिंदा रहूंगी। हवेली जल गई, पर कैमरे की रिकॉर्डिंग बच गई। अर्जुन की मौत वायरल हुई, वीडियो लाखों में चला गया। पर हर उस पुरुष दर्शक को जिसने पूरी वीडियो देखी, सपनों में चांद बीबी आने लगी। कुछ पागल हो गए, कुछ गायब। रीना अब भी कहती है वो नहीं मरी, वो हर स्क्रीन में अब भी जिंदा है। समाप्त। शिक्षा, हर हुस्न के पीछे मोहब्बत नहीं होती, कुछ आग भी होती है जो जलाने के लिए जन्मी होती है।